यदि मन में प्रश्न हो कि इस दुनिया में दुर्लभ क्या है, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, आचार्यों ने अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तु बताई, अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तु गिनाई और सबके मत प्रायः समांतर है। परंतु स्कंद पुराण में दुर्लभ वस्तु बताते हुए बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, जहां कार्तिक महीने की महिमा हम समझ सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभः काल तत्रापि दुर्लभः काल कार्तिको हरिवल्लभ कार्तिको हरिवल्लभ। इस संसार में दुर्लभ क्या है? दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। देही नाम अन्वयी के अनुसार यदि श्लोक को समझे तो सबसे पहले शब्द उठाना पड़ेगा देही नाम। देही नाम माने हम सब देहधारी जीव है, तो हम सब देहधारी जीवों के लिए इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ है मानुषो देहो। हम सब जीवात्मा के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु है ये मनुष्य शरीर है, बड़ा दुर्लभ है। अब इनकी दुर्लभता तो आप सब इतने वर्षों से भागवत सुन रहे हो, आप जानते ही हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लेने पड़ते हैं। कभी शार्क बने, कभी डॉल्फिन बने, कभी कछुआ बने, मेंढक बने, ऐसे 9 लाख जन्म जल में। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में, नल कुबेर मणिग्रीव, ऐसे 20 लाख जन्म। कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के जन्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में, जो हम और आप अपने घर पर देखते ही मार देते हैं, पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं, वो 11 लाख प्रकार के जन्म है। पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, उड़ने वाले। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लेने पड़ते हैं, 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में लेने के बाद 11 लाख प्रकार के जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में, 10 लाख जन्म पक्षियों के रूप में, उड़ने वाले पक्षियों के रूप में, और 30 लाख प्रकार के जन्म 4 पांव पर चलने वाले मनुष्य के रूप में लेने के बाद, यदि आपका गणित अच्छा हो तो 80 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अब आप मुझे बताइए दुर्लभ है कि नहीं? ये मनुष्य जीवन, ये मानव देह ऐसे ही नहीं मिलता। 80 लाख जन्म और मरण लेने के बाद एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिसमें लगभग करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। और वह मनुष्य जीवन मिलता भी है तो कैसा? तो प्रथम लाइन में लिखा है, दुर्लभो मानुष्य देहो देही नाम क्षणभंगुरः। ऐसा भी नहीं है कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो फिक्स है 100 साल जिएंगे। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर के 2 अर्थ हैं, किसी भी क्षण भंग हो सकता है। ये मनुष्य जीवन किसी भी क्षण मर सकता है, जा सकता है। और क्षणभंगुर का दूसरा अर्थ है प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण ये मनुष्य शरीर भंग हो रहा है। प्रत्येक क्षण हम गुजराती मारे केवुं तो के भांगी रह्या छीए, आपणे भांगीने भूको थई रह्या छीए। प्रत्येक क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं क्षणभंगुरः।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। आज शाम को हम सोए तो कल सुबह जगेंगे या भी नहीं, क्या भरोसा। कुल मिलाकर मनुष्य जीवन दुर्लभ है। स्कंद पुराण में कहा गया, प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा, दुर्लभो मानुषो देहो। भगवान रामचंद्र रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। અને ભારતના ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના સંતો તો ગાય ગાયને ગળું ફાટી ગયું। મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે ફરીને નહીં મળે વારંવાર, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તા। सो कुल मिलाकर दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो आप समझिए ना, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भी अधिक दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है, वो तो अभी हमने समझा, लेकिन दूसरी लाइन में देखिए, तत्र अपि, मनुष्य जीवन से भी ज्यादा अधिक दुर्लभ काल। ये मनुष्य जीवन से भी ज्यादा अधिक दुर्लभ एक समय है, और वो समय है कार्तिको। ये कार्तिक महीना मनुष्य जन्म से भी अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? बिकॉज हरि वल्लभ, क्योंकि ये कार्तिक महीना हरि वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, हरि को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि ये कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। तो इस प्रकार हरि वल्लभ, कृष्ण को प्रिय, ऐसा कार्तिक मास, कार्तिक काल चल रहा है। और इस कार्तिक काल को, कार्तिक मास की महिमा समझकर उसे जीवन में उतारे तो हम और आप भी हरि वल्लभ हो सकते हैं, हरि के प्रिय बन सकते हैं। तीन वस्तु का कभी क्षय नहीं होता। हमारे नीतियों में, सुभाषित में और पुराणों में भी लिखा है कि तीन वस्तु कभी खत्म नहीं होती। हमारे वहां कहते हैं ना, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसकी उत्पत्ति उसका नाश है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। लेकिन युग के युग बीत गए, सदियां बीत गई, अनेकों काल बीत गया, तीन वस्तु नहीं बीती। वह तीन वस्तु कौन सी? हमारे भारत के पुराणों में कहा गया, यथा नदी नाम विप्रेंद्र। भारत की नदियां कभी नहीं मिटी। मैं कभी हरिद्वार में भागीरथी के तट पर खड़ा रहता हूं, और ऐसे हम खड़े हैं और कितना जल बह रहा है, जा रहा है। अनंत वर्षों से मां गंगा का जल बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, लेकिन आज तक वह खत्म नहीं हुआ, वो खाली नहीं हुआ, निरंतरम। सो सबसे पहले यथा नदी नाम, जैसे गंगा यमुना आदि नदियों का क्षय नहीं होता, एक। दूसरा, शैले नाश्चैव नारद। नारद जी को, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, एक तो नदियों का क्षय नहीं होता, और दूसरा शैले, पर्वतों का क्षय नहीं होता। पर्वत, हिमालय और द्रोणगिरी, मंदराचल, महेंद्र, ये सब पर्वत आज भी डट कर खड़े हैं। तो नदियों का क्षय नहीं होता, पर्वतों का क्षय नहीं होता। और दूसरी लाइन में कहते हैं उदधि। उदधि माने समुद्र, समुद्र का नश्चय, समुद्र का क्षय नहीं होता। नश्च क्षयो नारद। तो जैसे नदियों का क्षय नहीं होता, पर्वतों का क्षय नहीं होता और समुद्र का क्षय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कार्तिक महीने में यदि कोई सत्कर्म करता है तो उस कार्तिक महीने में किए हुए सत्कर्मों का भी कभी भी क्षय नहीं होता। कार्तिक महीने में भजन किया, भक्ति की, कथा श्रवण, हरिनाम, तीर्थाटन किया,
तो जैसे नदी पर्वत और समुद्र का क्षय नहीं होता, वैसे कार्तिक में किए हुए भजन भक्ति का क्षय नहीं होता। Therefore, इसलिए पद्म पुराण ने ऐलान किया, न कार्तिक समो मासो, कार्तिक महीने जैसा कोई महीना नहीं है। न कार्तिक समो मासो न कृते न युगम समम, कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, ऋग वेद अथर्व साम, इन वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, और न तीर्थम गंगा या समम, जैसे गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, वैसे कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। अद्वितीय कार्तिक मास है। આટલું આટલું હું તમને કહું છતાંય તમે જો ભજન ન કરો तो तुम्हारा दुर्भाग्य, बीजू तो शू कहवाय है। कहां कहां से खोज खोज के ला ला कर मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सुभाषित, नीति, कितनी महिमा है।